हम्म। जी सर। ये देखो, तुम्हारे पिछले साल का रिकॉर्ड। बोलो, इस साल कौन सा रिकॉर्ड तोड़ोगे? इस साल लोलिक सम को जिताऊंगा। लोलिक सैम को जिताओगे? पर पिछले साल तो वो थर्ड आया था। जानता हूं, इसलिए इस साल मैं 50 मीटर फ्री स्टाइल में पार्ट नहीं लूंगा। वो क्यों? स्कूल का रूल है, एक स्टूडेंट 3 से ज्यादा इवेंट्स में पार्ट नहीं ले सकता, और इस लिस्ट के मुताबिक मुझे 3 रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। तुम रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो ना? यह आखिरी साल है और ये मेरा आखिरी स्विमिंग गाला होगा, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पिछले 30 सालों में कोई भी ऐसा नहीं कर सका है। जानता हूं, अब बस 3 रिकॉर्ड्स बचे हैं तो ट्राई करूंगा मैं। एम्बिशियस। पर एक बात कहूं, भले ही तुम पार्टिसिपेट ना करो, फिर भी लोलिक सैम जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो ली मा विंग से कंपीट करेगा। मुझे लगता है लीमा विंग 50 मीटर फ्री स्टाइल में पार्ट नहीं लेगा। क्यों? उसे फ्लाइंग फिश बनना है क्या? वो 11th में है, मेरे ग्रेजुएशन के बाद उसे मौका मिलेगा। लेकिन पिछले साल उसे 3 गोल्ड मेडल्स नहीं मिले क्योंकि 50 मीटर फ्री स्टाइल में था। वो स्मार्ट है, इस बार ऐसे इवेंट्स चुनेगा जिनमें मैं पार्ट नहीं लूंगा। ऐसे वो 3 गोल्ड मेडल्स जीत जाएगा। फिर चौथे मेडल के लिए वो रिले रेस में मुझे हराने की कोशिश करेगा, जिससे वो चैंपियन बन सकेगा। हाँ, उसकी यही स्ट्रेटेजी होगी। कंपटीशन में मैं और लिमाविंग नहीं होंगे तो लोलिक सम के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरे वाह, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। वो सबसे कहता रहता है क्लास ए का बेस्ट स्विमर वांगा लॉक नहीं बल्कि लोलिक सम है। एक बार उसे जीतने दीजिए, कॉन्फिडेंस कहिए या स्ट्रेटेजी कहिए, लेकिन रिले रेस में क्लास सी के खिलाफ काम आएगा। हाँ, ली मा विंग तो सचमुच वोंग आलोक को टाल रहा है। मिस यंग, आपने स्विमिंग गाला के एप्लीकेंट्स की लिस्ट देखी? देखी है। यूलोंग चंग ने 50 मीटर्स के लिए अप्लाई किया। जानती हूँ। आप जानती हैं? भूल गई क्या प्रिंसिपल सर ने आपसे क्या कहा था? हाँ, याद है ना? तो फिर आप उसे एप्लीकेशन वापस लेने के लिए कहिए, हाँ? वरना प्रिंसिपल को पता चल जाएगा। नहीं कहूंगी। आप नहीं कह सकती तो क्या, चलिए मैं ही कह देता उससे। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मिस यंग, प्रिंसिपल जानेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। प्रिंसिपल से भी मैं यही कहूंगी। ये हर स्टूडेंट का हक है, मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। मशहूर पैंट्स ड्रॉपिंग सुपरमैन ने बदनामी के अंधेरे से बाहर निकलकर सबको दिखा दिया कि बहादुरी किसे कहते हैं। हालात इतने बिगड़ने के बावजूद अपनी शर्मिंदगी के बारे में ना सोचते हुए टीम का हौसला बढ़ाने के लिए उसने रेस पूरी की थी। एक दिन आएगा जब वो अपने सैड एंडिंग को
एक हैप्पी एंडिंग में बदल देगा। तेरे बारे में क्या कमाल का लिखा है। तूने भी पढ़ा क्या? हाँ, इंटरनेट पे है, सबने पढ़ा होगा। बंदी मस्त है। अब तू उसके पीछे तो नहीं पड़ेगा ना? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। तूने रिक्वेस्ट क्यों भेजी? मैंने तो उससे ये भी पूछा कि मुझसे मिलने आएगी। कितना ठरकी है यार तू। रिप्लाई नहीं आया। अरे वो तुझे जानती भी नहीं तो रिप्लाई क्यों करेगी? अबे यार, इसमें जानने की क्या जरूरत है। जरा इन लड़कियों को देखो, इनमें से कोई भी मुझे नहीं जानती है। टेकन। अब ये बता, उसने कहा कि वो तुझे देखने आएगी? पूछा था, नो रिप्लाई। डूड, वो तुझे जानती है ना, फिर भी रिप्लाई नहीं? तो क्या, बाद में करेगी। इसकी तो फिर हम दोनों में फर्क ही क्या है? नो रिप्लाई। बहुत फर्क है नो रिप्लाई और लेट रिप्लाई में। सब लोग ध्यान दीजिए, ये 100 मीटर्स फ्री स्टाइल की फाइनल कंपटीशन चल रही है। इस साल के स्विमिंग गाला में ये पहली रेस है। जल्द ही हमें हमारा पहला गोल्ड मेडल विनर मिल जाएगा। इस वक्त लीड में है क्लास सी का ली मा विंग। बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले वो शुरू से ही काफी लीड कर रहा है। 100 मीटर्स फ्री स्टाइल में ली मा विंग का रिकॉर्ड है 53.43 सेकेंड्स। उसने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस। और अब अगला इवेंट है 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक। इस रेस में हमारा चैंपियन वोंगा लोक भाग लेगा और ये इस साल की उसकी पहली रेस होगी। और अब तक उसके नाम पर स्कूल के कुल 15 रिकॉर्ड्स हैं। आज देखते हैं कि वो 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक का रिकॉर्ड तोड़ सकता है या नहीं। Take your marks! ऐसा लगता है कि चैंपियन वोंगा लोक बड़ी आसानी से अपनी पहली रेस जीत जाएगा। देखना ये है कि क्या वो 27.53 सेकेंड्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा। ये रिकॉर्ड ली मा विंग ने 2 साल पहले सेट किया था। वाओ, 27.13 सेकेंड्स। उसने पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 0.4 सेकेंड से तोड़ दिया है। कांग्रेचुलेशंस वोंगा लोक, 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। कांग्रेचुलेशंस। मैं स्कूल में हूँ। प्रिंसिपल ने मिलने बुलाया है। सबको गुड लक। मैं जल्दी आती हूँ। 200 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का ये फाइनल कॉल है। 200 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का ये फाइनल कॉल है। क्लास सी आफान। Line 5, क्लास सी लीमा विंग। Line 4, शेड्यूल बहुत पैक्ड है। तूने अभी 100 फ्री स्टाइल किया, अब 200 भी करेगा? उसमें क्या है, मैं कर लूंगा। चल। take your marks! आज जो आप देख रहे हैं ये 200 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल रेस है और ये रेस आज की सबसे लंबी रेस है। आप देख सकते हैं कि लीड में है आज का पहला गोल्ड मेडलिस्ट ली मा विंग।
2, 3, inhale. अब रेस के आखिरी 40 मीटर्स बचे हैं और सबसे आगे है क्लास सी से लीमा विंग। उसके बाद है लाइन 5 में क्लास सी से आफान। आप देख सकते हैं कि उन दोनों में 4 मीटर्स का अंतर है। बेशक लीमा विंग एक गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन इस रेस में उसकी स्पीड और भी बढ़ गई है और विनर है क्लास सी से लीमा विंग। हालांकि वो वोंगा लोक का पिछले साल का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सका, लेकिन वो दूसरे गोल्ड मेडल का हकदार बन गया है और मेडल टेबल पर वो क्लास ए के वोंगा लोक से आगे है। बहुत बढ़िया। आज मैं रेगुलर से फास्ट स्विम कर रहा था, पर तू स्विम करता है जैसे 200 नहीं 50 मीटर से है। फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। लीमा विंग शुरू में ही 2 गोल्ड जीत कर बैठा है, पर थक रहा है। जाहिर सी बात है, तुमसे बचने के लिए उसने लंबी रेस में पार्ट लिया। थकेगा नहीं तो क्या होगा। वो सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। फिर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? तू क्लियरली जीत रहा था, फिर जोर क्यों लगाया? सही बोला। तूने 3 इवेंट्स चुने जिनमें वोंगा लोक नहीं है। गोल्ड मेडल जीत जाएगा, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी? मैंने कुछ तो मिसकैलकुलेट किया। क्या? मैंने सोचा उसका लास्ट ईयर है, तो फ्लाइंग फिश के लिए वो 50 मीटर्स में जाएगा, इसीलिए मैंने पार्ट नहीं लिया। पर ये नहीं सोचा कि वो इतना एम्बिशियस होगा कि जाने से पहले वो स्कूल के 18 रिकॉर्ड्स अपने नाम पर करना चाहेगा। ओह, ऐसा हुआ तो सच में स्कैरी होगा ब्रो। अरे यार, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स के बदले तुझे 50 मीटर्स में जाना चाहिए था। जो होना था हो गया, वो सब रहने थे। तू मेडल्स पर ध्यान दे, फिर तेरे चैंपियनशिप जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ मेडल्स के लिए compete मत कर, उसके पिछवाड़े में आग लगा दे। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिरी 3 रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद 18 रिकॉर्ड्स वोंग आलोक के नाम होंगे, पर कोई भी उसके पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ नहीं सकता है। 100 मीटर्स और 200 मीटर्स, मैं दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ नहीं सका। लीमा विंग स्वार्थी है, वो नहीं चाहता कि सारे रिकॉर्ड्स तुम्हारे नाम हो। सीधा मत समझना उसे। मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही चाहता। एक कॉम्पिटिटिव स्विमर इसी तरह सोचता है। वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम पर कभी नहीं होता। अच्छा कॉम्पिटिटर है वो। ये 50 मीटर्स बटरफ्लाई फाइनल का फाइनल कॉल है। ये 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक का फाइनल कॉल है। अब 2 इवेंट्स लगातार होंगे। अच्छा है ना, मेरा वक्त बच जाएगा और एनर्जी भी। 50 मीटर्स बटरफ्लाई 26.7 सेकेंड्स, 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक 31 सेकेंड्स। बाय द वे, मिस यंग नहीं आई? मिस यंग का मैसेज आया था, उन्हें प्रिंसिपल ने मिलने बुलाया है। स्विमिंग गाला के वक्त? क्यों बुलाया होगा? हमें क्या, हमें अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि मिस यंग भी हमसे यही चाहती हैं। आई एम सॉरी मिस यंग, प्रिंसिपल अभी भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में है, प्लीज इंतजार कीजिए। थैंक्स। Take your marks.
कांग्रेचुलेशंस वोंगा लोग, तुमने ये रेस जीतकर लीमा विंग का 25.59 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज वोंगा लोग ने ये दूसरा रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के साथ स्कूल के 18 रिकॉर्ड्स में से 17 रिकॉर्ड्स वोंगा लोग के नाम पर जाते हैं। इसके साथ ही उसने आज दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर मेडल टेबल पर लीमा विंग से बराबरी कर ली। कांग्रेचुलेशंस वोंगा लोग। अगला इवेंट है 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल। ये आखिरी रिकॉर्ड है जिसे वोंगा लोग ने तोड़ा नहीं है। उसका लक्ष्य सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना ही नहीं, बल्कि लीमा विंग का 31 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ना है। चलिए देखते हैं। .12 सेकंड्स। कांग्रेचुलेशंस, आखिर वोंगा लोग ने आखिरी रिकॉर्ड भी तोड़ ही दिया। आज वोंगा लोग ने साबित कर दिखाया कि वो काइयन हाई स्कूल का फ्लाइंग फिश है। वोंगा लोग ने अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसने न सिर्फ लीमा विंग को मेडल टेबल पर पीछे छोड़ा है, बल्कि उसके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, वोंगा लोग ने पिछले 31 सालों के सारे 18 स्कूल के रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। कांग्रेचुलेशंस वोंगा लोग। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतना बड़ा चैलेंज पूरा किया। सबसे पहले स्कूल को थैंक्स कहूँगा। हम साल में 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उस वजह से मैं इन 6 सालों में 18 इंडिविजुअल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सका। नहीं तो चैलेंज पूरा करने के लिए मुझे 1 साल फेल होना पड़ता। हमारा चैंपियन मजाक भी अच्छा करता है। तो क्या लगता है तुम्हारे रिकॉर्ड्स तोड़ने में कितने साल लगेंगे? 5 या फिर 10 साल? 10 साल? नहीं, 10 मिनट में भी टूट सकता है। ऐसा क्यों? अगला इवेंट 100 मीटर्स बैक स्ट्रोक फाइनल होगा। अगर लीमा विंग मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है तो फिर मेरे नाम सिर्फ 17 रिकॉर्ड्स रह जाएंगे और मुझे सोचना पड़ेगा इस साल कौन से सब्जेक्ट में फेल होना है। लगता है तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर लीमा विंग से काफी उम्मीदें हैं। अगर कोई है जो मेरे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है तो वो है लीमा विंग। Take your marks. मुझे जाना होगा। ओके, अब हम वापस आ गए हैं। ये है 100 मीटर्स बैक स्ट्रोक फाइनल। अब देखते हैं लीमा विंग, जो 2 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरे नंबर पर है, ये रेस जीतने के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। ऐसा हुआ तो वोंगा लोग के नाम पर 18 नहीं बल्कि 17 रिकॉर्ड्स होंगे। इस वक्त लीड में है लेन 4 में क्लास सी से लीमा विंग, लेकिन उसके पिछले 2 इवेंट्स के मुकाबले में ये रेस उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अब क्लास सी से कान मान चुंग काफी तेजी से उसके करीब आ रहा है, इसलिए मुकाबला बराबर का होगा। लीमा विंग वो थक चुका है। 30 मीटर्स बचे हैं और शायद कानून उसके आगे जा सकता है। समझो लीमा विंग हार गया तो क्या होगा? तो फिर वोंगा लोग का रिकॉर्ड तोड़ने का चांस चला जाएगा और चैंपियन बनना तो दूर की बात है। देखो, लीमा विंग बहुत थक गया है। पता नहीं वो पहुंच पाएगा कि नहीं, बस वहां तक पहुंच जाए। वॉन चोंग भी बहुत फास्ट है। अरे वो तो लीमा विंग के आगे चला गया। ये अचानक से इतना स्लो क्यों हो गया? वो भी थक गया है क्या? ओह, जरा इसकी अकड़ तो देखो, रिजल्ट के लिए रुका भी नहीं।
वोंगचोंग जानबूझकर स्लो हुआ है। वो नहीं चाहता लीमा विंग का चैंपियन बनने का और वोंग आलोक का रिकॉर्ड तोड़ने का चांस चला जाए, इसलिए वो अपना गोल्ड मेडल छोड़ रहा है। मतलब वो जानबूझकर लीमा विंग से हार जाएगा? पहले तो मैं श्योर नहीं था, पर जब वोंग आलोक रिजल्ट के पहले ही चला गया तब मुझे यकीन हो गया वानचोंग रिजल्ट कंट्रोल कर रहा है। इस रेस का विनर है लेन 4 में क्लास सी से लीमा विंग और सिर्फ 0.5 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर आया है क्लास सी से कान वांगचोंग। कांग्रेचुलेशंस लीमा विंग, आज उसने अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता है और मेडल टेबल पर वोंग आलोक के साथ पहला नंबर हासिल किया है। अब आज दोपहर की रिले रेस तय करेगी कौन बनेगा इस साल का ओवरऑल चैंपियन।